ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहें। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट का है, px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है, यहां सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि यदि इसके फैक्टर हो जाएं नीचे तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है, यदि फैक्टर नहीं हो रहे हो तो ऊपर वाला नंबर ब्रेक किया जाता है ए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी फॉर्मेट में, ठीक है। यदि रूट लग रहा है तो फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। काम करने का तरीका क्या रहेगा, काम करने का केवल एक ही तरीका रहेगा कि ऊपर वाला जो नंबर है ना उसे ब्रेक किया जाएगा। कैसे, ए इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी फॉर्मेट में। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा यदि यहां पर रूट नहीं होता तो आप ये देख लेते कि इस नंबर के फैक्टर हो रहे हैं क्या। यदि इसके फैक्टर हो रहे हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जाइए क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि फैक्टर नहीं हो रहे हैं, समझे ना, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिए, ऊपर वाला जो नंबर है उसको ब्रेक करिए। ए क्या इसके रूट का, अच्छा ध्यान रखें ये रूट का नंबर है, यदि रूट का नंबर है तो अंदर फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं होगा, तब ये तरीका एप्लीकेबल होगा। आप ऊपर वाले नंबर को ब्रेक करिए, ए इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ध्यान रखें रूट से इतना ही, रूट के अंदर जो नंबर है उसका डिफरेंशिएशन माइनस का 4 माइनस 2x प्लस बी, ठीक है। यदि रूट में है तो भी ऐसे करेंगे, बिना रूट के अंदर है तो भी ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास आएगा x प्लस 3 ये आएगा। अब आप यहां से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू बताएंगे, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू बताएंगे। यहां पर ऊपर वाला जो नंबर है ना इसे आप तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, ये दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट आपके पास ये होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4a आ जाएगा और माइनस का 2ax आ जाएगा और प्लस b आ जाएगा, ठीक है। आप इसे x प्लस 3 लिख सकते हो। क्या होगा ये आपके पास माइनस 2ax और माइनस का 4a प्लस b ये आ जाएगा। अब आप करेंगे क्या, अब आप ये देखेंगे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, ये है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a जो है कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। आने समझ में आ गई। उसके बाद क्या करिए, इस पूरे नंबर को 3 से कंपेयर करिए तो माइनस 4a प्लस बी इक्वल टू 3, ए की वैल्यू पुट करो तो माइनस का 4 माइनस का 1/2 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2 और बी की वैल्यू कितनी आई, 1। कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, देखिए आप x प्लस 3 को लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस 1/2 ब्रैकेट माइनस 4 माइनस 2x और b की वैल्यू क्या है, 1। देखो बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इस पूरी कहानी को सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है ना तो इसका मतलब आपने a और b की वैल्यू जो निकाली है वो गलत निकालती है। आप थोड़ा दिमाग में सॉल्व कर लीजिए रफ में कि इसको सॉल्व किया तो 2 आएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 आ गया। और इसका मतलब ऐसे करेंगे तो x आएगा, इसका मतलब है सही टूटा है, ब्रेक जो किया है वो सही किया है। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन आपके पास ये हो जाएगा, i जो है i इंटीग्रेशन, ठीक है। ऊपर x प्लस 3 की जगह पर आप ये दो चीज लिखिए, माइनस 1/2 ब्रैकेट माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1 ये लिख लिया, डिवाइडेड बाई रूट में जो कुछ भी नंबर था, क्या था नंबर भाई वो, ये पूरा जो इक्वेशन थी आपके पास नीचे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर,
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx कितना आ गया। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि इस पूरे नंबर को दो भागों में तोड़ दो। देखिए इसके नीचे ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो ये था ना, ये वाला, इसके नीचे इसको लगा दो और 1 के नीचे भी इसको लगा दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो I इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट -4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ दिस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां dx भी लगा लो, प्लस इंटीग्रेशन 1 के नीचे इसको लगा दो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस पार्ट एक्स स्क्वायर dx। बहुत क्लियर है ना, मुश्किल काम नहीं है। ऊपर वाले नंबर को आपने क्या करा, ब्रेक करा है। ठीक है, ब्रेक कब करना है आपको, ब्रेक तब करना है जब डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं हो रहे हो। तो इसका मतलब रूट में कोई नंबर है तो फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि फैक्टर हो रहे हैं ना डिनोमिनेटर के, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा फिर। ठीक है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप यहां पर ये कह सकते हो कि ये क्या है, ये I1 है और ये क्या रहेगा आपका I2 रहेगा। दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब इसमें I1 को सॉल्व कैसे करोगे आप, देखिए I1 को सॉल्व करोगे तो -1/2 बाहर करोगे और यहां लिखोगे -4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इतना हो गया। अब यहां पर ये जो नीचे नंबर है ना, इसको t मान लो। 5 माइनस 4x माइनस एक्स को आप t मानोगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सीधा 4 माइनस 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा सर, I1 हो जाएगा -1/2, इन दोनों की जगह पर आप dt रख लोगे तो ये 1/√t आ जाएगा और ये dt आ जाएगा। 1/√t का इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√t। ध्यान रखिएगा t की पावर -1/2 हो जाएगा ना ऊपर जाके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +1 आ जाएगा, -1/2 +1 आएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ऊपर बनेगा 2√2। क्या बन जाएगा, 2√t। तो ये आ जाएगा -1/2 इंटू 2√t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -√t। t क्या था, t था आपके पास 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका I1 है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसे बहुत रेक्टेंगल में एग्जामिनर को दिखाइए कि सर मेरा I1 ये है, ये एग्जामिनर देखेगा इस बात को। ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन करिए, ब्रैकेट के अंदर बंद करिए, रेक्टेंगल के अंदर बंद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। अब दूसरा पार्ट क्या था आपका, दूसरा पार्ट था आपका ये 1/1। ठीक है, हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, यहाँ 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कांस्टेंट ही आएगा। यदि यहाँ पर 4 होता है तो 4 को बाहर कर लेते, 2 होता है तो 2 को बाहर कर लेते। काम करने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पर, अब जरा समझ लें। देखिए क्या है, I2 आपके पास है इंटीग्रेशन 1/√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर रूट के अंदर जो नंबर है ना, रूट के अंदर जो नंबर है या नीचे बिना रूट के होता और उसके फैक्टर नहीं हो रहे होते तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। मैं क्या कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब क्या होता है कि 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आप यहां से सिर्फ कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लीजिए। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, वो पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 होना चाहिए, होता नहीं, होना चाहिए। तो आप यहां पर -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 हो जाएगा। यदि यहां पर -2 होता है तो -2 कॉमन ले लेते। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव 1 ही बनाना है, जो भी नंबर है वो कॉमन लिया जाएगा। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, ये -1 रहेगा। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो x है ना, उसका कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, या 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। इसका हाफ करिए, इसका हाफ 2 होगा, उसका स्क्वायर करिए तो 4 होगा। 4 पहले ऐड कर दो, उतना ही क्या कर दो, सेपरेट कर दो। यदि यहाँ पर 3 होता तो हाफ करेंगे तो क्या होता, 3/2 होता। उसका स्क्वायर करते तो 9/4 होता, तो 9/4 पहले ऐड करते, फिर उतना ही सेपरेट करते। यदि आप इस एक क्वेश्चन को भी ढंग से कर लोगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार बार कर लोगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे लिखिए x² प्लस का 4x प्लस 1 प्लस 4 -4 और -5 ऐसा आएगा ना। ये माइनस रहेगा, ये x, ये होल स्क्वायर बनेगा। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा भाई, ये होल स्क्वायर बनेगा इस वाले नंबर का रूट, ये वाला साइन, और इस नंबर का रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, -9। इतनी बात आ गई क्लियर। अब सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो गलती ये होती है कि स्टूडेंट इस माइनस को इस रूट के बाहर ले जाता है और यहां लिख देता है 1/x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और कौन सा फॉर्मूला लगा देता है, 1/x² - a² वाला फॉर्मूला लगा देता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब ये माइनस है ना, तो इस माइनस को पहले अंदर ले जाओ। जब माइनस को आप अंदर ले जाओगे तो आप क्या करोगे, तो इसे लिखोगे आप 3 का स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर, इतना है। तब आपके पास जो I2 है ना, वो क्या बनेगा, I2 बनेगा इंटीग्रेशन 1/√3² -x + 2 का होल स्क्वायर और dx। अब आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यूज 1/√a² - x²। क्या था ये, इसका इंटीग्रेशन था sin इनवर्स x/a। तो आपके पास I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा sin इनवर्स x + 2/3। ठीक है, ये आपके पास I2 को भी ब्रैकेट के अंदर बंद करिए। आपका जो I जो होगा वो I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। आपने I1 निकाला था, आपने I1 क्या निकाला था, आपने I1 निकाला था, ये माइनस में था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास आएगा -√5 - 4x - x² प्लस कितना आएगा, sin इनवर्स x + 2/3 प्लस c लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।